हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा अपने आगे एग्जाम्स भी दिए होंगे। संविधान संशोधन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको एक टॉपिक कवर कराऊंगा जो हमारे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मैं इसमें सभी जो अब तक हमारे 2024 तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये नहीं है कि मैं आपको इसमें सारे 1 से लेकर 106 तक संविधान संशोधन कराऊंगा। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं उनको इसमें आपको कवर कराऊंगा। और जो हमारा 106वां संविधान संशोधन हुआ था, जो नारी वंदन शक्ति अधिनियम के नाम से 2023 में पेश हुआ था संसद में, मैं उसको भी कवर करेंगे इसके अंदर। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर करना और क्लास को पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये क्लास आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो हम देख लेते हैं, बिना किसी देरी के अपनी क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। हम देखते हैं इसमें संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन है ये हमारा किस भाग में दिया हुआ है हमारे संविधान में? यह भाग 20 के अंदर दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। और यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? ये 368 अनुच्छेद में दिया गया है संविधान संशोधन का जो जिक्र किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ये संविधान संशोधन का जो करने का अधिकार होता है, यह देश की संसद के पास, यानी कि भारतीय संसद के पास इसका अधिकार है। और हम देख लेते हैं इसमें पहला संविधान संशोधन जो शुरू हुआ था। दोस्तों, आप क्लास को आप पूरी देखना, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाए। इसमें हमारा पहला संविधान संशोधन जो था यह 1951 में हुआ था। और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके द्वारा, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। इसके द्वारा जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया था। देखते हैं हम नेक्स्ट 7वां संविधान संशोधन जो था हमारा, ये 1956 के अंदर हुआ था। और इसके द्वारा 2री और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। और इसी के अंदर ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया था। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों के लिए बन सकता है। दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ से पूछा गया था कि कौन से संविधान में वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें एक राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ये किस संविधान संशोधन में किया गया था? आपको अगर यकीन नहीं हो तो 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट यूपीएसआई में 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आगे देखते हैं हम। अगला हमारा 9वां संविधान संशोधन जो था ये 1960 के अंदर हुआ था। और इसमें यह क्यों किया गया था? पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में जो समायोजन हुए थे, कुछ हिस्सों को भारत में शामिल किया गया था। ये 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा किया गया था। इसी के द्वारा ही बेरुवाड़ी केस 1958 पश्चिम बंगाल में यह आया था। और दूसरा जो था हमारा ये गोलकनाथ केस, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गोलकनाथ केस में माना गया था। और यह इसमें जो गोलकनाथ केस था, इसमें 11 जजों की बेंच बैठी गई थी। लेकिन 1973 में ही केशवानंद भारती केस आया था। और इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है, संविधान में संशोधन हो सकता है। और प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है। और इसमें जो है केशवानंद जो भारती केस था, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। और यह अब तक का सबसे बड़ा केस था। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट। और 10वां संविधान संशोधन हमारा ये 1961 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो है गोवा, दादरा नगर हवेली को पुर्तगाल से छीनकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। बाद में इन्हें जो है राज्यों का दर्जा दे दिया गया था, गोवा वगैरह को, ठीक है। लेकिन दादरा नगर हवेली को जो है अभी भी ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। और जो हमारा 11वां संविधान संशोधन था ये 1961 के अंदर ही हुआ था। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में जो है बदलाव किया गया था। क्या बदलाव किया गया था इसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोकसभा सदस्य और सभी राज्यसभा सदस्य भाग लेंगे। इसमें जो है सभी का मतलब यह आ गया, जो हमारे मनोनीत होंगे और जो हमारे निर्वाचित होंगे वो सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और इसमें यह कहा गया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होगा। आगे देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट। जो हमारा 12वां संविधान संशोधन था ये 1962 में हुआ था। और इसमें जो है गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। क्योंकि गोवा को जो है, इसमें मैंने आपको बताया, गोवा को जो था हमारा ये 1961 में जो 10वां हमारा संविधान संशोधन था, इसमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। लेकिन बाद में 1962 में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से हटा करके एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था।
आगे देख लेते हैं हम 13वां संविधान संशोधन, ये हमारा 1962 के अंदर ही हुआ था। इसमें नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया जो कि अनुच्छेद 371A में दिया गया। आर्टिकल हमारा 370 था जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और यह 2019 में हमारा समाप्त कर दिया गया है और उसको हटा करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। यह हमारा 31 अगस्त 2019 को किया गया था। हम देख लेते हैं हमारे जो इस समय वर्तमान में विशेष राज्यों के दर्जे प्राप्त हैं वो किन अनुच्छेदों में दिए गए। हमारा अनुच्छेद दे रखा 371A में तो हमारा नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 371B में असम, सी में हमारा हो जाएगा मणिपुर, डी और ई में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। एफ में जो है हमारा छत्तीसगढ़ आ जाए वो सिक्किम हो जाएगा, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और जे में कर्नाटक आ जाएगा। दोस्तों इसको आप जो है नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा संविधान संशोधन, जो 14वां संविधान संशोधन था ये 1963 के अंदर हुआ था और इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। वर्तमान में पुदुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसको जो 14वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा शामिल किया गया था। 16वां संविधान संशोधन देख लेते हैं हम, ये 1963 में ही हुआ था। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए थे। इस जो 16वां संविधान संशोधन था इसमें यह आपातकाल के संबंध में आया था क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसी विशेष स्थितियों में जो हमारे मूल अधिकार हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। ये अधिकार किसे हैं? ये हमारे राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए। 21वां संविधान संशोधन देख लेते हैं हम, यह 1967 में आया था और ये 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान में ये 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेना। दोस्तों मैंने इसमें जो है जितने भी हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनको कवर किया है। ये किसी ये नहीं है कि मैंने इसमें सभी संविधान संशोधन जितने भी हुए सबको कवर करा, जो लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है पिछली परीक्षाओं को देखते हुए उनको मैंने कवर किया। तो दोस्तों प्लीज़ क्लास को पूरी देखना। आगे देख लेते हैं हम 31वां संविधान संशोधन हमारा 1973 में हुआ था ये और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी जो कि वर्तमान में है। 35वां संविधान संशोधन था ये 1974 में हुआ था और इसमें जो सिक्किम एक भारतीय राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया था सिक्किम को। और जो हमारा 36वां संविधान संशोधन ये 1975 के अंदर हुआ था, ठीक अगले ही वर्ष। इसमें सिक्किम को विशेष प्रावधान दिए गए थे और यह आर्टिकल 371F में सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था और यह लघु संविधान या इंदिरा संविधान भी इसे कहते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था इसमें बहुत सारे जो संविधान में शब्दों को और जो बहुत सारे हमारे संशोधन थे ये 42वें संविधान संशोधन के अंदर ही किए गए थे। आगे देख लेते हैं हम अगला हमारा 44वां संविधान संशोधन था। ये जो था हमारा ये मोरारजी देसाई सरकार ने किया था और इसमें ये कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जितने भी बुरे काम इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए थे उसको ख़त्म करने के लिए उन कामों को 44वें संविधान संशोधन में लाया गया था और ये मोरारजी देसाई ने यह काम किया था। यह 1978 में लाया गया था और संपत्ति के अधिकार को इन्होंने कानूनी अधिकार बना दिया गया था और यह अनुच्छेद 19E से हटा करके अनुच्छेद 31A में जोड़ा गया था। और हमारा देख लेना 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में आया था और इसमें 8वीं हो जाएगा हमारा 8वीं नहीं होगा, जो हमारा 52वां हमारा संविधान संशोधन था ये हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में आया था और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में आया था। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिल्ली को इसमें दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन देख लेते हैं हम ये 1992 में आया था और इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन भाषाओं को जोड़ा गया था। इन्हें हम शॉर्ट में याद कर लेते हैं नमक से हो जाएगा हमारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं हम 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में आया था और यहाँ से पंचायती राज का जो है इसमें परिचय दिया गया था। और जो हमारा 74वां संविधान संशोधन था, ये इसमें जो है नगर पालिका को दिया गया था। इसमें नगर पंचायत था हमारा, और जो 74वां था उसमें नगर पालिका को दिया गया था। आगे देख लेते हैं हम 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में आया था और इसमें जो क्या कहा गया था, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। आगे देख लेते हैं हम अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले तो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं हम अगला संविधान संशोधन हमारा, ये 92वां हमारा संविधान संशोधन, ये कब आया था, ये 2003 में यह आया था। और इसमें जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और एवं मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसको हम एक तो ऐसे याद कर लेते हैं BDMS के नाम से कर लेंगे, या फिर कर लेंगे महेंद्र सिंह धोनी का वल्ला, इस तरीके से हम इनको याद कर लेते हैं। हमारा 96वां संविधान संशोधन जो था ये 2011 के अंदर आया था। इसमें उड़िया को ओडिशा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। जो पहले इसका नाम था यह उड़ीसा का नाम जो था ये उड़िया था, और जो 2011 के बाद में इसको ओडिशा कर दिया गया था। जो हमारा 99वां संविधान संशोधन था ये 2014 के अंदर आया था, और ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, यानी कि NJAC की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। जो 100वां संविधान संशोधन था ये 2015 में आया था, और इसमें जो है भारत बांग्लादेश भूमि में हस्तांतरण किया गया था। जो हमारा कॉरिडोर है चिकन नेक के नाम से, वहाँ पे ये उससे संबंधित था। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो था 101वां संविधान संशोधन, ये 2016 के अंदर आया था, और इसमें GST को जो है लागू किया गया था। और GST को किस अनुच्छेद में रखा गया था, ये आर्टिकल 279A में GST को रखा गया था। दोस्तों ये जो 101वां संविधान संशोधन था ये 2016 में हमारा लाया गया था। एक्ट जो संशोधन था ये 2016 का था, लेकिन GST को भारत में लागू ये 1 जुलाई जो GST को लागू किया गया था भारत में 1 जुलाई 2017 में असम से स्टार्ट किया गया था। आगे देख लेते हैं हम 102वां संविधान संशोधन हमारा, ये 2018 में आया था, और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं हम 103वां संविधान संशोधन, ये 2019 में आया था, और इसके माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था, तथा OBC को 10% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई थी 103वें संविधान संशोधन 2019 में। आगे देख लेते हैं हम अगला हमारा 104वां संविधान संशोधन, ये 2019 में हुआ था, और इसमें यह कहा गया था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को ये हो जाएगा हमारा अगले 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। ये 100 जो लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते थे एंग्लो इंडियंस, उनको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। ये कब समाप्त किया गया था, यह 26 जनवरी 2020 को इन्हों समाप्त कर दिया गया था। और ये संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इन्होंने समाप्त किया था। आगे देख लेते हैं हम 105वां संविधान संशोधन, ये 2021 में लाया गया था, और इसके द्वारा जो है संविधान में संशोधन में राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। 105वें संविधान संशोधन में कहा गया था। जो हमारा 106वां संविधान संशोधन था ये 2023 में आया था, और ये अपडेटेड में दोस्तों जो अब तक के हमारे 106 संविधान संशोधन हुए हैं, मैंने यहाँ पर इन सबको कवर कर लिया। आपसे वादा रहा इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा संविधान संशोधन को लेकर के, जो क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं को देखते हुए जो संविधान संशोधन पूछे गए हैं उनको कवर करके जो महत्वपूर्ण हुए हैं सबका निचोड़ मैं इसमें लेकर के। तो हमारा देख लेते हैं 106वां संविधान संशोधन, ये 2023 में आया था, और इसमें कहा गया था कि इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने की मतलब जो प्रावधान था ये करा गया। महिलाओं को जो है 33% इसमें आरक्षण दिया है, यानी सीटें जो आरक्षित होंगी लोकसभा और राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए वो 33% होंगी। और जो ये हमारा 106वां संविधान संशोधन था ये किस नाम से आया था, तो ये आया था नारी शक्ति
बंधन अधिनियम के नाम से ये संसद में पेश हुआ था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको स्किप मत करना, पूरी क्लास जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।